Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. कैसे हैं आप सब? So let's see आज की energies, आज की reading क्या आती है आपके लिए. Today's energies. Let's start our reading. अगर किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं या कोई चीज़ आपके माइंड में चल रही है तो उसी के बारे में सोचिए, देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखेंगे आज की एनर्जीज क्या हैं. प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स की आज की एनर्जीज. एक कार्ड तो दो कार्ड आ गए, ठीक है. सो मेनी कार्ड्स. ओके, द मून. ओके, सबसे पहले ही मून. इंटरेस्टिंग. 7 ऑफ वैंड्स. कोई है यहाँ पर जो अपनी एनर्जीज को या पीछे हटने की कोशिश कर रहा है या अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा है, अपने इमोशंस को बता नहीं रहा है, गार्डेड अप हुए हुए हैं ये पर्सन. जो भी हैं, आप हैं या कोई और पर्सन है. किंग ऑफ कप्स. दे लव यू अ लॉट. आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ. अगर रीडिंग आई है तो एनर्जीज आई हैं तो भाई कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह है ना जो ये एनर्जी आ रही है. कोई भी है ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. स्पेशली स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग है. एरीज, लियो, साजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन. ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स. आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ. यहाँ पर बॉटम एनर्जी में 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है. पॉसिबल है 4 ऑफ वैंड्स के ये पर्सन मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है. हो सकता है, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जाहिर सी बात है, जर्नल रीडिंग है. सो जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो. देखो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं जगल कर रहा है दो सिचुएशन को. या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, किसी और के साथ कमिटेड हैं, ठीक है, और आपकी तरफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है. और अगर ये मैरिड नहीं है, लेट्स से अगर मैरिड नहीं है, कहीं और कमिटेड नहीं है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि नहीं मैम ये बंदा मैरिड नहीं है, कहीं और कमिटेड नहीं है, तो फिर डेफिनेटली ये कोई न्यू पर्सन है. न्यू भी मुझे लग रहा है कि इतने न्यू भी नहीं है. 6-7 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आपका हो चुका है इस पर्सन के साथ कनेक्शन रहा है. हिडन फीलिंग्स हैं, हिडन एनर्जीज हैं, अभी तक क्लियरली आपको ये बता नहीं पाए हैं. बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज को छुपाते हैं. गार्डेड अप बहुत ज़्यादा है. आई डोंट नो व्हाई ये पर्सन क्यों इस तरह. हालांकि आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और लव भी है, इसमें कोई शक नहीं है. किंग ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग पर्सन है. आपको लेकर इमोशनल भी वो. यहाँ पर सिर्फ लस्टी एनर्जी नहीं दिख रही है. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन है. हाँ है, फिजिकल अट्रैक्शन है, वो दिख रहा है. यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी हो सकती है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो डेफिनेटली यहाँ पर फिजिकल नीड है, फिजिकल अट्रैक्शन है. लेकिन किंग ऑफ कप्स हमें ये भी बताता है कि इमोशनली भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं. ये पर्सन आपसे लव करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बताते नहीं हैं, छुपाते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है. नाउ हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? द मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ क्लैरिफाई करके. 2 कार्ड, मुझे 1 कार्ड चाहिए. आई वॉन्ट ओनली 1. 1 कार्ड. वाई दिस मून इज़ हेयर? वाई दिस मून इज हेयर? कौन है ये पर्सन? 7 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है. वाई दिस 7 ऑफ वैंड्स इज हेयर? 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है वैसे. 6 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल. देखो एक सिनेरियो तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड हैं, ठीक है, और दिक्कत यहाँ पर ये कि आपकी तरफ इस पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लव भी हो चुका है. लेकिन मसला ये कि ये कुछ अच्छा, ये सिंगल फादर या सिंगल मदर भी हो सकते हैं. यहाँ पर एक बेबी दिखा है मुझे, तो हो सकता है कि इस पर्सन का कोई मतलब बेबी हो.
सिंगल हैं मतलब, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ रही है जो कामयाब नहीं हो पाई, पास्ट का रिलेशनशिप। तो ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएं, आपका रिएक्शन कैसा होगा इन सारी चीज़ों पे। तो वो उन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ये पर्सन मुझे ना जैसे कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। मून की एनर्जी ये भी बताती है कि ये पर्सन आपको ड्रीम्स में आते हैं, कुछ कहने की आपको सम टाइम आपको कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि जैसे ये बंदा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कभी कभी ऐसा भी आपको ड्रीम आता होगा इस पर्सन को लेकर के ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, आंखों में पानी है, लेकिन जैसे बहुत ही कोई दुखी इंसान हो, बहुत अपने इमोशंस छुपा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा उसको कि वो जैसे वो है ना कि ये जैसे वुल्फ की यहाँ पर एनर्जी है ना कि ये वुल्फ अकेले में जाके वहाँ पर अपना गुस्सा निकालता है या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, या अकेले में यहाँ पर ऊंची ऊंची जगह पर खड़ा होकर ये चिल्ला रहा है। ठीक है, मतलब जो उसकी आवाज़ होती है ना वुल्फ की, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। स्पेशली फुल मून की एनर्जी यहाँ पर स्पेशल हो सकती है आपके लिए। ठीक है, काफ़ी रेस्टलेस सी एनर्जीज मुझे आ रही है। ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो फेमस हैं, कोई ऐसे पर्सन जो सक्सेसफुल हैं, काफ़ी पैसे रुपए की कमी नहीं दिख रही है मुझे, बिकॉज 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। या तो आप मैरिड हो, आप सिंगल फादर हो या मदर हो, ठीक है, या ये पर्सन है, कुछ तो यहाँ पर है ये चीज़। इसीलिए एक सिनेरियो तो यही है कि इनको आपसे लगाव हो गया है, लव हो गया है, लेकिन इस पर्सन को पता है, अगर ये मैरिड हैं तो इस पर्सन को पता है कि ये आपको वैसी एक ऑफ़र नहीं दे पाएंगे जैसे आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि ये आपको बहुत लाइक करते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो, कमिटमेंट डिज़र्व करते हो। जब वो चीज़ मैं तुम्हें दे ही नहीं पाऊँगा तो फिर आगे बढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल छोटी मोटी ऑफ़र लेकर आपके पास आते हैं, बात करते हैं। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो। इनको लगता है कि जब ये आपसे बात करते हैं तो ये हील्ड हो जाते हैं, इनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाती है। तो इसीलिए ये मजबूर होके, कहते हैं ना दिल के हाथों बंदा मजबूर हो जाता है, तो दिल के हाथों मजबूर होके फिर ये आपसे बात करते हैं। आपको खुद भी ये चीज़ ज़रूर फील होती होगी। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है ना, तो फिर यहाँ पर आप दोनों के बीच कुछ न कुछ कल्चर, कास्ट या कोई ऐसी चीज़ों का इशू ज़रूर होगा। या तो ये सिंगल फादर है, सिंगल मदर, मतलब सिंगल हैं, अभी किसी के साथ नहीं है, लेकिन बेबी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है। इस वजह से, क्योंकि इनको लगता है कि आप शायद ये आपको डिज़र्व, इनको लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। हालांकि सक्सेसफुल हैं, कामयाब हैं, लेकिन फिर भी मतलब आपको एक बहुत अच्छे, बहुत ऊंचे मकाम पर बहुत वैल्यू करते हैं ये पर्सन आपकी, बहुत आपको रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं। स्पेशली ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, किसी नार्सिसिस्ट या किसी ऐसे टॉक्सिक बंदे की रीडिंग नहीं है। आई एम सॉरी, आज की ये किसी ऐसे इंसान की रीडिंग चल रही है जो कि डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। उनकी बातों से झलकता है कि हाँ बंदा बहुत रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन सम सर्कमस्टांसेस कुछ कर नहीं पा रहा, उसको पता है नहीं हो सकता, लेकिन उसको आपके साथ रहना भी है, उसको आपके साथ रहना पसंद भी आता है, अच्छा लगता है। आप उसकी स्ट्रेंथ हो, उसको लगता है कि आप उसकी स्ट्रेंथ हो। ठीक है, आप होते हो तो इनको अच्छा फील होता है, इनको स्ट्रॉन्ग फील होता है। किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? 2 ऑफ वैंड्स। देखो यहाँ पर 2 जने हैं जो आपस में झगड़ रहे हैं। इस पर्सन को आपको खोने का भी बहुत डर लगा रहता है। क्या पता आपकी लाइफ में कोई और है, या आप कहीं कमिटेड हो। इस पर्सन को लगता है कि बहुत कंपटीशन है, या 3 ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। 2 ऑफ सोर्ड, सॉरी, कोई ना कोई यहाँ पर है दिक्कत। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कंफ्यूज्ड रहते हैं आपको लेकर। 2 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूज्ड एनर्जी है। थर्ड पार्टी का मैंने बोला है, थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच, अगर आपको पता है तो। नहीं तो फिर नहीं है, या आपकी तरफ से है या इनकी तरफ से है थर्ड पार्टी। अब देखो थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रही कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली ही है, ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी रोमांटिकली हो। ठीक है, हो सकता है इनका काम है, इनकी फैमिली है, इनका फाइनेंसेस है, इनका करियर है, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
थर्ड पार्टी में, ठीक है। वो मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना अलग अलग यहाँ पर सिनेरियो है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं आपसे, दूर हैं, करीब नहीं है आपसे। ये सोशल साइट इंटरनेट पर ही एक ज़रिया है जहाँ से आप बात कर सकते हो, जैसे व्हाट्सअप हो गया या इंस्टा हो गया, वहीं पर आप दोनों की बातचीत होती है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। किस चीज़ को लेकर ये कंफ्यूज्ड है मुझे नहीं पता, वाई ये कंफ्यूज क्यों है। ये शायद अपनी मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये अपनी ही एनर्जीज़ को लेकर या अपनी ही फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं कि ये क्यों आपके बारे में सोचते हैं इतना, वाई। या आपके अपने आप को अपने माइंड को आपकी तरफ से हटाना चाह रहे होते हैं, दूर भागना चाह रहे होते हैं आपसे, लेकिन कर नहीं पाते ये। इनको फिर वो खुद से सवाल करते हैं कि क्यों उसके बारे में सोचते हो, या क्यों उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हो, क्यों सोच रहे हो, वजह क्या है, ऐसा क्या तुम्हें दिखता है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो भाई, वाई। वाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर। किस चीज़, मैं टू ऑफ सोर्स को भी यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी कि ये किस चीज़, पहले हम टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे, किस चीज़ के लिए ये कंफ्यूज्ड हैं जब इतना क्लियरली। 5 ऑफ कप्स, ओह द फूल। देखो, अगर तो ये कोई पास्ट का पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जिसको आपने छोड़ा है या आप वहाँ से गए हो, आपने बात करना बंद कर दी, अगर कोई ऐसा इंसान है जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपके बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आप देखो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ पर फूल की एनर्जी है। देखो ये जो फूल की एनर्जी है ना, आप देख रहे हो फूल, अगर आप ट्रेडिशनल अगर आप देखोगे ना डेक, जो टैरो डेक होती है राइडर की, उसमें जो फूल होता है ना वो नीचे एक पाँव नीचे होता है, मतलब एक पाँव यहाँ होता है, एक पाँव बाहर होता है, गिरने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार। इधर इसके पाँव इधर नहीं है, इसके पाँव दोनों यहाँ खड़े हुए हैं, अंदर की तरफ हैं, राइट। और जो नॉर्मल होता है उधर यहाँ पर डॉग होता है जो उसको रोक रहा होता है, यहाँ पर कोई डॉग वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखो इसके हाथ ऊपर खुले हुए हैं, आसमान पे जा रहे हैं ऐसे, है ना। और नॉर्मल जो होता है उसमें एक फूल पकड़ा हुआ होता है, यहाँ पे कोई फूल मुझे हाथ में नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक फूलों का एक गोल सा ये है, इसको क्या बोलते हैं, बंच। ओह वाओ, गजरों से रिलेटेड कुछ है। आपको इन्होंने गजरे दिए थे, पहनाए थे, या आपने इनकी गाड़ी में गजरे पहने थे और वहीं पे आप छोड़ आए या भूल है अपने हाथों से उतार के। कुछ गजरों से कुछ रिलेटेड चीज़ें वो अभी तक इनके पास पड़े हुए हैं, सूख गए हैं लेकिन इनके पास पड़े हुए हैं। और ये देख रहे हो, या फिर आपने कोई इनको चीज़ दी थी या कोई गिफ्ट दिया था, देख रहे हो रिबन, कोई ना कोई आपकी चीज़ इनके पास है, कोई ना कोई चीज़। ये रिबन हाथ में पकड़ा हुआ है बंदा, देख रहे हो, और बहुत ही रोने धोने वाली एक है चीज़। यहाँ पर कुछ है, आपकी कोई चीज़ इनके पास है जो रह गई है इनके पास, और वो ये चीज़ हाथ में पकड़ के उसको फील करते, देखते रहते हैं, आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, और ऊपर वाले से प्रेयर करते हैं। इस वक्त इनका जो ताल्लुक़ है, और जो आप कह सकते हो कि इनका जो एक क्या होता है, एक बॉन्ड है, वो यूनिवर्स के साथ, ऊपर वाले के साथ, जिस भी रिलीजन को मानते हैं आप या ये, उनके साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा बॉन्ड है इनका। ऊपर से ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हैं कि काश के वो मुझे मिल जाए या वापस हम दोनों की बात हो जाए। और वो चीज़ जो आपने इनको दी है, गिफ्ट, या कोई ऐसा आपका कोई पिक्चर है, कोई नोट है, कोई कुछ लिखकर कोई नोट आपने भेजा है, वो ये बार बार उसको फील करते हैं, आपको याद करते हैं जब भी देखते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अब रेडी हैं एक्शन लेने के लिए, बट इनको उम्मीद है, होप है, और ये कुछ इस बात का भी इनको कन्फ्यूजन है कि आपके पास कैसे आया जाए। तो इन्होंने ना सब ऊपर वाले पे रखा हुआ है। इन्होंने कहा है कि ठीक है, जो ऊपर वाले की मर्ज़ी, लेकिन मैं उसका वेट करूँगा, मैं सही टाइम का वेट करूँगा, और मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे मेरी खुशी उसके साथ है। क्या पता कि कोई मौजज़ा हो जाए, कोई करिश्मा हो जाए, कोई मैजिक हो जाए और हम दोनों एक हो जाएं। अदरवाइज़ वैसे चांसेस नहीं है दिखते, ना इस पर्सन को ना शायद आपको, लेकिन लव बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पर।
क्वीन ऑफ वेंड्स, ओ वाओ, क्वीन ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल जो कि देखो फैमिली को दिखाता है, मैरिज। ये पर्सन डेफिनेटली आपको खोने से डरते हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई किया है तो ये 2 कार्ड आए हैं, ठीक है। ये बॉटम में था और ये 4 ऑफ पेंटिकल, दोनों ही पेंटिकल हैं। अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज लियो, यानी अर्थ एंड फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है, जैसे आप इनके लिए खजाने की तरह होंगे। यार ये खजाना मेरा कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए, कहीं इसको मैं अपने हाथ से खो ना दूँ, तो खोना नहीं चाहते आपको, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, और इनको ये भी पता है कि आप इतने खूबसूरत हो, इतने हसीन हो, आपको कोई भी मिल सकता है, आप इतने अच्छे हो, आपको कोई भी अपना सकता है, आपको कोई भी मिल सकता है। मैंने कहा ना, ये पर्सन आपको पेडिस्टल पर बिठाते हैं। ये पर्सन आपको, आपकी सोच है कि कितना ये आपको रिस्पेक्ट और वैल्यू देते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। डेफिनेटली कोई ऐसे इंसान की रीडिंग हो रही है, ये कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आपको कोई वैल्यू नहीं देता, फिर तो ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई और रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। ये वो इंसान है जो आपको आपको कोई हवा भी छू जाए ना, तो ये बंदा उन हवाओं का भी दुश्मन है। और शायद हमें लव में यही चीज़ चाहिए होती है कि जब इंसान अगर आपको जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो वो इंसान ना उन हवाओं का भी दुश्मन हो जाता है जो आपको हवा छूती है। और जो इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि आप किसी से भी बात कर रहे हो, आप किसी की भी वीडियोस को या कुछ भी आप उठा के होता है ना, कभी कभी हम व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाते हैं और सामने वाला बंदा को हमें एक्सपेक्ट होता है कि सामने वाला देखेगा और कुछ बोलेगा, कुछ रिएक्ट करेगा, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप किसी से भी बात करो, चाहे आप किसी से भी उसके सामने उसको जेलस फील करवाओ, उसको अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो उसका मतलब वो आपसे प्यार नहीं करता। फिर उसको आपसे सिर्फ फिज़िकल नीड है या अपनी नीड पूरी करनी है, वो आपसे प्यार नहीं करता। प्यार जो आपसे प्यार करेगा ना, वो आपको रोकेगा, टोकेगा, आप बुरा मानेगा, उसको बुरा लगेगा, वो जलेगा, वो एक्शन का रिएक्शन दिखाएगा। वो उन हवाओं का भी दुश्मन होगा जो आपको छू कर जाएंगी। उसको लगेगी, उसको टेंशन चढ़ेगी, उसको दिल पे लगेगी, वो बोलेगा, वो लड़ेगा, यहाँ क्यों गई, उसके सामने क्यों गई, ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हो, पूछेगा आपसे। और जो नहीं पूछ रहा, तो इसका मतलब कि उसको आपके साथ क्या ही लगा, वो टाइम पास कर रहा है। ज़रा छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो इंसान को समझनी चाहिए और जो इंसान को लग जाती है। तो मैं किसी ऐसे इंसान की बात हरगिज़ नहीं कर रही जिसको आपकी कोई परवाह नहीं है, आप जो भी कर रहे हो। मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ जिसकी नज़र आपकी हर एक चीज़ पर है, आप जो कर रहे हो उसको पता होना चाहिए। वो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है आपकी तरफ, वो इमोशनली भी अटैच है आपके साथ, और वो आपके साथ एक फैमिली चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली जाता है आपके साथ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, ठीक है। एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मतलब फायर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो लेट्स सी, देखते हैं कि और कुछ कार्ड्स में से हमें अगर पता चले कि इस पर्सन की और इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। थोड़े से हम और कार्ड्स देखेंगे। कि कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप ओवर हो गया, या फिर इनका अगर कोई पास्ट का रिलेशनशिप था तो ये उसको ओवर ख़त्म करके फिर आपके पास आएंगे। हो सकता है इसीलिए भी, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा था, रिमेंबर, एक मैंने आपको ये भी सिनेरियो बताया था कि ये पर्सन अभी सिंगल है, लेकिन पहले शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, या मैरिड हैं, या सिंगल फादर हैं, या सिंगल मदर हैं, जो भी है। तो वो सब चीज़ें ओवर करके, ख़त्म करके ये आपके पास आएंगे। फोटोग्राफ, और कोई ऐसा इंसान भी है ये जिन आपकी फ़ोटोग्राफ या कोई ऐसी चीज़ इनके पास है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू द लाइट। अगर उन्होंने चीज़ें अपनी आपसे छुपाई हुई थी, या क्यूपिड एरो, बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है, और अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे छुपाई हुई थी या कोई भी चीज़, तो वो आपके सामने क्लियर करेंगे। आप वाज़े फ़र्क देखोगे, चेंज देखोगे इस पर्सन के अंदर। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज़, ये कोई ऐसा इंसान, सरप्राइज़ है आपके लिए एक, यस, ये एक सरप्राइज़ है। आप खुद सरप्राइज़ हो जाओगे, शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या, ये पर्सन
मुझसे सच में लव करता है, हो सकता है आपकी क्रश हो। ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो मुझसे लव नहीं करता होगा, यानी वही इंसान अगर आपको खुद से आके बोले कि जी मुझे तुमसे लगाव है, लव है, मोहब्बत है, एकदम से अपनी फीलिंग्स आपके सामने बताए, तो आपके लिए ये शॉक्ड होगा, सरप्राइज़ होगा, ये सरप्राइज़ इन्विटेशन और मीटिंग। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बात करेंगे, या अगर बात नहीं कर रहे हैं तो या फिर आपको कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं, या आप कहीं अगर पहले मिलते थे तो वहाँ मिलोगे दोबारा से। द गोल्डन मिरर, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो, मे बी आप दोनों यहाँ पर सोल कनेक्शन में हो, पैशन बहुत ज़्यादा है, पैशन भी है। क्या पैशन है या लव भी है? प्लीज़ यूनिवर्स, यहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, लव भी है, लेकिन क्या पैशन बहुत है या लव? ओह, लव कॉल, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं। पैशन है, अपनी जगह पर है, बिल्कुल है, लेकिन लव करते हैं, इसीलिए एंगेजमेंट करेंगे। शादी की ऑफर भी तभी देंगे ना जब लव करेंगे। लव कॉल, समवन एक्सप्रेस लव, ये पर्सन बहुत जल्दी आपको मैसेज करेंगे। बार बार यही मुझे थॉट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं मुझे, चैनल भी हो रहा है और कार्ड भी यही बता रहे हैं कि ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं। बी रेडी फॉर दैट, बी रेडी फॉर दैट। मैसेज, कॉल, बहुत ज़्यादा थिंकिंग हो रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। कोई न्यू पर्सन है ये डेफिनेटली। इंगेजमेंट, जाहिर सी बात है, इंगेजमेंट क्यों कोई करता है? जब उनको आपसे शादी करनी होती है तभी करेगा ना वो बंदा। प्रपोज करेगा आपको, कोई रिंग दे सकते हैं, प्रपोजल दे सकते हैं, ठीक है। सो या डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि सिर्फ यहाँ पर पैशन नहीं है, यहाँ पर लव भी है। सिर्फ पैशन की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। फिर से एंगेजमेंट आया है, ये कार्ड्स दूसरे हैं, फिर से एंगेजमेंट आया है, एंगेजमेंट रिंग, एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सीधी बात, पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये आने वाले हैं, चीज़ों को सुलझाने वाले हैं, हर एक बात क्लियरली करने वाले हैं। और बॉटम में देख लो, सोलमेट, दिस इज योर सोलमेट। यस यस, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सैक्रेड। मेक द एफर्ट्स, अब ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे, ये आपके सोलमेट है, इसमें कोई शक नहीं। अब इसमें कोई शक ही नहीं, कहीं पर कोई नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, हर जगह पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर पैशन है, लस्ट है, या भाई पैशन है तो नहीं, यहाँ पर सब कुछ है, प्यार भी है, पैशन भी है, सोल कनेक्शन भी है, और क्या ही चाहिए? थोड़ा पेशेंस चाहिए बस, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी है। समथिंग इज स्टिल नीड टू बी डील्ड विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा सब्र रखो, क्योंकि इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो। आप डेफिनेटली इस पर्सन को जानते हो, मैं जिसकी रीडिंग कर रही हूँ। ये कोई टॉक्सिक बंदा नहीं है, कोई नार्सिसिस्ट टाइप का बंदा नहीं है, ये कोई ऐसा इंसान है जो जेन्युइनली आपसे बहुत लव करता है, लेकिन बता नहीं पाया अभी तक, अब बताएंगे ये, ठीक है। बी रेडी फॉर दिस कन्फेशन। यस, एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को, और ऐसा करेंगे कि आप खुद ही सोचने में पड़ जाओगे कि यार इसको अचानक हुआ क्या है, क्योंकि इनको आपको खोने का डर है। इनको लगेगा कहीं कोई ऐसा पॉइंट आएगा आप दोनों के बीच जहाँ पर इस पर्सन को एक झटका लगेगा कि ओह माय गॉड, कहीं मैं इसको खो तो नहीं दूंगा, मुझे तो भाई बता देना चाहिए इसको जल्दी से, अब वरना मैं इसको खो दूंगा, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे मुझे। सो दैट्स इट, यही थी। बल्कि नहीं, मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे ना किसी ने कहा था कि आप इनिशियल्स देख लिया करें लास्ट में, तो चलो आज इनिशियल्स भी देखेंगे। HHD NTFUM फन, आपके साथ बहुत फन करना चाहते हैं या उनको पसंद है। SUN सन, वाह, आपके साथ एक बेबी बॉय चाहते हैं, सन चाहते हैं, या फिर इनका ऑलरेडी एक बेबी बॉय या सन है, ठीक है। TYGVWA
सैम, इनका नाम सैम हो सकता है या आपका है। क्रिश्चियन हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे, या आप हो या दोनों ही क्रिश्चियन हो। NF, फिर से N आ गया है। UEG बहुत ज़्यादा आया है। मे बी ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, और क्यूट लगने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं। आपको जे भी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन देखो शैल में छुपे रहते हैं ये पर्सन, बहुत कम बोलते हैं और अपनी फीलिंग्स को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और इनको लगता है आप बिल्कुल कैट की तरह बहुत बबली शबली मस्त से हो और बहुत इंट्यूटिव हो, तो आपको लाइक बहुत करते हैं। या फिर इनके पास कोई कैट हो सकती है, या आपके पास यहाँ पर बर्ड है जो कि या बिल्कुल ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज सेंड करने वाले हैं, और उस मैसेज में होगा इनका कन्फेशन, जो भी ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, ठीक है। आपको बोलेंगे कि आप क्या इनकी गर्लफ्रेंड GF बनोगे या BF, जो भी, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।